इसीलिए अवेयर रहें। और एक पुरानी कहावत ये है कि बचाया हुआ धन कमाए हुए धन के बराबर होता है। तो आप एक बैंकिंग में अपने आप को सेविंग हैबिट है ज़रूर डेवलप कीजिए। कि जैसे हम लोग इंश्योरेंस दिए वैसे हर कस्टमर अपना इंश्योरेंस दिए। स्टूडेंट हूँ, मेरे फादर मदर एंड मैं थी और मेरे ब्रदर थे। तो अभी तो हमारे 4 फैमिली थे, पापा रहे नहीं, 3 फैमिली बचे हैं। बाकी ये तो अवेयरनेस हमें बताना ही है हर जगह। इससे प्रोटेक्शन देता है इन केस ऑफ एडवर्सिटी। जब भी कभी कोई विपरीत परिस्थिति आती है तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ बैंक ऑफ बड़ौदा में। आपको बता दें कि इस वक्त हमारे साथ एक कस्टमर है जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा के ही कस्टमर है। इनके पति का किसी बीमारी के कारण निधन हो गया, तो इनको आज चेक दिया गया है लोन प्रोटेक्शन के द्वारा, इंश्योरेंस के द्वारा। क्या मामला है, किस प्रकार से क्या है, सीधा इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि आज आखिरकार इनको चेक क्यों दिया गया है। जी, आपका नाम? पूनम देवी। जी, आप बैंक ऑफ बड़ौदा आए हैं, तो क्या कहेंगे, आपको ये चेक दिया गया, क्यों दिया गया? लोन लिए थे 2022 से। तो हस्बैंड डेथ कर गए, इंश्योरेंस करवाए थे। उसी में आप लोग जी, आपको फिर ये जो आपको दिया गया है, तो इस पर आप क्या कहेंगे, बैंक के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जिस प्रकार से आपको सहायता दी जा रही है? हाँ, बहुत सहायता मिला बैंक ऑफ बड़ौदा से। कितने लोग हैं आपके घर में? 3 लोग हैं, 3 लोग हैं। बेटा बेटी, हस्बैंड तो डेथ कर गए। जी, आपके बच्चे भी हैं, हम इनके बच्चे से ही बात करने की कोशिश करेंगे। आपकी माँ है? यस। जी, आप क्या कहेंगे, क्योंकि आपके पिताजी का निधन हो गया, उसके बाद बैंक के द्वारा आपको सहायता दी जा रही है, ये जो आपने क्लेम किया उसको वो आपको मिल जा रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा यही अवेयरनेस रहेगा कि जैसे हम लोग इंश्योरेंस दिए वैसे हर कस्टमर अपना इंश्योरेंस लें, क्योंकि आज की डेट में हेल्थ इंश्योरेंस भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये होम लोन वगैरह से क्या है कि एक फैमिली सपोर्ट मिलता है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो उससे क्या होता है, जो फैमिली बैक टू बैक जो छोड़ कर जाते हैं उन्हें थोड़ा हेल्प मिलता है। एंड बैंक तो हमें हर चीज़ में सपोर्ट की। हमारा इंश्योरेंस जो भी था उसे पास की, 19 लाख समथिंग का अमाउंट को वो लोग सेटल की। तो इसके लिए मैं बैंक को काफ़ी थैंक यू बोलूँगी कि हमारे इस दुख के समय में वो लोग खड़े उतरे। जी, मतलब कहीं न कहीं आपको ये भरोसा भी हुआ है और साथ ही आपको अवेयरनेस लोगों को भी ज़रूरत है। अगर हम बात करें तो आपको कितना रुपीज़ का चेक आपको मिला है? हमें 19 लाख कुछ समथिंग का एक चेक मिला है। 20 लाख अप्रॉक्स हमारा सेटलमेंट हुआ है। ये हमारा लोन जो था वो 2022 से चल रही थी, तो काफ़ी ज़्यादा तो प्रिंसिपल नहीं कटी थी, बट काफ़ी कवरेज हुई इंश्योरेंस में, हद से ज़्यादा कवरेज हुई 20 लाख समथिंग की। जी, और आप लोग कितने लोग हैं, और आप क्या आपके घर में और भी लोग हैं जो काम वगैरह करने के लिए है, या फिर अभी फ़िलहाल आप लोग लर्निंग पर? नहीं, अभी तो मैं स्टूडेंट हूँ। मेरे फादर मदर एंड मैं थी और मेरे ब्रदर थे। तो अभी तो हमारे 4 फैमिली थे, पापा रहे नहीं, 3 फैमिली बचे हैं। बाकी ये तो अवेयरनेस हमें बताना ही है हर जगह पूरे फैमिली रिलेटिव्स में कि इंश्योरेंस क्या इम्पोर्टेंस रखती है। जी, इंश्योरेंस कहीं न कहीं आपके लाइफ में मतलब एक मेन रोल निभाया है। यस। जी, हम अभी इनसे हमने बात किया है, जैसे कि आपने देखा कि इन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस लिया था, जो कि बैंक के द्वारा इनको सहायता राशि मिल भी गई है। अब हम फिलहाल जो बैंक के मैनेजर हैं, हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे उनका क्या कहना है और उनका क्या इस पर उनका कहना है। चलिए सीधा हम बात करते हैं बैंक के मैनेजर से। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है रीजनल मैनेजर, जो कि रांची के हेड है। सीधा इनसे बात करेंगे, नीलमणि जी है, तो हम बात करेंगे। क्या कहेंगे, इस प्रकार के टोटल कितने केस आते हैं और कैसे देखते हैं इस प्रकार के केस को आप? अगर इस पर्टिकुलर केस की बात करें तो सबसे पहले तो मैं दुख व्यक्त करता हूँ कि हमारे किसी ग्राहक का असामयिक निधन हो गया। लेकिन इस तरह की परिस्थितियों में हम गए हुए इंसान को तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन बीइंग ए पब्लिक सेक्टर बैंक हमारा यह दायित्व बनता है कि हम इन्हें फाइनेंशियली रिलीफ दें। इस वजह से हम समय समय पर अपने ग्राहकों को जागरूक करते रहते हैं कि आजकल जो इंश्योरेंस का प्रोडक्ट आ गया है, यह आपको हर तरह से प्रोटेक्शन देता है इन केस ऑफ एडवर्सिटी। जब भी कभी कोई विपरीत परिस्थिति आती है तो इंश्योरेंस आपके लिए एक सहयोग राशि के रूप में होता है। इस केस में आपने देखा कि इनका जो आवास ऋण था, जो होम लोन बैंक ऑफ बड़ौदा से इन्होंने लिया था, इसमें इनके असामयिक निधन के बाद इंश्योरेंस की कंपनी ने पूरा भुगतान कर दिया। तो आज पूरी परिवार कम से कम को ये रिलीफ मिला है पूरी परिवार को कि जो ये बर्डन था लोन का, ये इनके ऊपर से हट गया। इनकी प्रॉपर्टी भी इनके पास है और ये फिर आगे का अपना काम कर सकते हैं।
जी, ज़्यादातर अगर लोन लिया जाता है तो जो कस्टमर होते हैं उनको भुगतान करना पड़ता है। अगर वो इंश्योरेंस वग़ैरह ना कराए तो ऐसे में उनके लिए एक प्रॉब्लम हो सकती है। अवेयरनेस की क्या लगता है आपको अभी भी लोगों में कितना अवेयरनेस है और ये कितनी ज़रूरत है? अभी भी बहुत कम अवेयरनेस है और अगर हम इंडिया में बात करें तो हम इसे पुश प्रोडक्ट अभी भी देखते हैं, जबकि इंश्योरेंस का प्रोडक्ट पुल प्रोडक्ट होना चाहिए, हमें खुद से लेना चाहिए। लेकिन अवेयरनेस की कमी की वजह से बैंक का दायित्व यहाँ महत्वपूर्ण हो जाता है और हम समय-समय पर अपना जो एक रोल है बैंक में अवेयरनेस फैलाने का समाज के बीच वो करते रहते हैं। आज आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील करना चाहूँगा ग्राहकों के, चाहे वो किसी भी बैंक के ग्राहक हों, प्राइवेट सेक्टर बैंक में हो, पब्लिक सेक्टर बैंक में, जहाँ भी आप बैंकिंग करते हैं, अपने लिए कम से कम एक लाइफ इंश्योरेंस और एक हेल्थ इंश्योरेंस ये ज़रूर रखें। और आज के समय में हर इनकम ब्रैकेट के लिए जो जिनका प्रोफाइल है, हर के लिए इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस दोनों ही सस्ते दर पर उपलब्ध है। तो ये जब भी कभी विपरीत परिस्थिति आती है तो आपको यह सहयोग करेगा। तो आप फाइनेंशियली अवेयर रहें और एक पुरानी कहावत ये है कि बचाया हुआ धन कमाए हुए धन के बराबर होता है। तो आप एक बैंकिंग में अपने आप को सेविंग हैबिट ज़रूर डेवलप कीजिए। तो आपके जब भी कोई समय ऊपर-नीचे होता है तो उस समय वह जो आपकी जमा की हुई राशि आपको आपके लिए मददगार साबित होगी। जी, क्या इसके अलावा और क्या कुछ बैंक के द्वारा नई योजनाएँ ला रही है, नई बेनिफिट कस्टमर के लिए ला रही है कि जिनको फ्यूचर में और बेनिफिट होगा, क्या कुछ होने वाला है? देखिए, पुराने समय में बैंक का तो वही काम होता था कस्टमर से डिपॉज़िट लेना और कस्टमर को लोन देना। लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो बैंकिंग की परिभाषा पूरी तरह बदल चुकी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी गवर्नमेंट बिज़नेस के प्रोडक्ट हैं, जैसे आप अटल पेंशन योजना ले लें, किसान विकास पत्र ले लें, एनपीएस ले लें, सुकन्या समृद्धि योजना ले लें, सभी बैंक के माध्यम से किया जा सकता है और बैंक के हर काउंटर, हर ब्रांच के अंदर ये उपलब्ध है। साथ ही साथ अगर वेल्थ मैनेजमेंट की प्रोडक्ट की बात करें तो लाइफ इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस सभी को बैंक के माध्यम से दिया जाता है। तो आपके सारे फाइनेंशियल नीड को बैंक में सिर्फ़ एक छतरी के नीचे सब कुछ उपलब्ध है, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। जी, अगर हम बात करें कहीं न कहीं कस्टमर को एक ट्रस्ट इश्यू का भी प्रॉब्लम होता है कि हम जाएँगे हमको वो बेनिफिट मिलेगा नहीं या फिर बैंक का चक्कर काटना पड़ता है। तो ऐसे में लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि कहीं न कहीं उन लोगों के अंदर थोड़ा-सा एक हिचकिचाहट भी रहता है। क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी के समय में आपने एक बहुत बड़ी तब्दीली देखी है और डिजिटल इंडिया की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो यह जो कागज़ और इसका काम होता था, ये बहुत पुराने समय की बात हो गई और जब भी आपने कभी इंश्योरेंस लिया तो कभी भी इंश्योरेंस का क्लेम रिजेक्ट नहीं होता है अगर हमारे ग्राउंड्स वैलिड हैं तो। आज की डेट में सब कुछ डिजिटली अवेलेबल है और ट्रांसपेरेंट है। तो कोई भी कस्टमर से मैं यही बताना चाहूँगा कि अगर आप इंश्योरेंस ले रहे हैं या हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं, जनरल इंश्योरेंस, आप पूरी तरह से आश्वस्त रहें और चूँकि हम ये अपने चैनल पार्टनर के थ्रू लेते हैं, तो बैंक भी इसमें पूरी मदद करता है और इसके क्लेम सेटलमेंट में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आती है। बहुत ही आसानी से यह क्लेम का सेटलमेंट होता है। जी, तो क्या इ इसके अलावा भी यहाँ पे बहुत सारे केसेज़ ऐसे आते हैं जहाँ जिनको ये लोन इंश्योरेंस मिला है? हाँ, हमने बहुत से सारे लोन इंश्योरेंस के केस अपने ही रीजन में, रांची रीजन के अंदर की बात करूँ, बैंक एज़ ए होल भी हो रहा है, हर लेवल पर हो रहा है और हर तरह की रकम यहाँ मुहैया की जाती है। और हमने यहाँ भी देखा है कि कई केस हमने लोन सेटलमेंट किया है, चाहे वो हमारा चैनल पार्टनर के थ्रू इंश्योरेंस हुआ या भारत सरकार की जो योजना है पीएमएसबीवाई, जेजेबीवाई दोनों के तहत ही बैंक के थ्रू काफ़ी सारे लोन सेटलमेंट क्लेम सेटल हुए। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा और सुना किस प्रकार से आप अपना इंश्योरेंस करा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो आपको भी ये बेनिफिट मिलेगी या साथ ही इसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है कि जब इस प्रकार की कुछ घटनाएँ घटती है आपको ये आर्थिक रूप से सहायता मिलती है। मैंने आपको पूरी बैंक मैनेजर की भी कहानी सुनाई और साथ ही हेड ऑफ मैनेजर की भी अपने मैंने बात किया, साथ ही मैंने कस्टमर से भी बात किया कि उनका क्या कहना है। ये एक कहीं न कहीं ये भरोसे का प्रतीक है कि बैंक से और कस्टमर का एक भरोसे का प्रतीक है। ये जो आपको मैंने ये कहानी आपके सामने रखी है, इसमें आपको साफ पता चल रहा होगा किस प्रकार से एक रिलेशन क्रिएट किया जा रहा है, रिलेशन को बॉन्ड किया जा रहा है ताकि लोगों को और भी विश्वास करें। बस अवेयरनेस की ज़रूरत है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे अपडेट के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ। धन्यवाद।